अगर हमने एक रेस्टोरेंट देखा तो वहाँ पे तो हम कोई डॉक्टर से मिलने नहीं जाएंगे ना, वहाँ पे तो हम खाना खाने जाएंगे ना हो सके। बाकी तो चीटिंग तो हम सभी करते हैं, बीच बीच में चलता है। क्या आपके बच्चे 9 से 10 घंटे नहीं सोते और इसी वजह से क्या वो चिड़चिड़े रहते हैं? बिल्कुल, नींद बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि नींद पूरी होने से ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है और वो कम चिड़चिड़े होते हैं। आपने ही नोटिस किया होगा, जिस दिन उनकी नींद पूरी होती है वो बिल्कुल हैप्पी रहते हैं, आपका हर कहना मानते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना वाना अच्छे से खा लेते हैं, जिद भी कम करते हैं। तभी हमें समझ में आता है कि नींद की इम्पोर्टेंस कितनी है बच्चों की लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की नींद पूरी हो, 9 से 10 घंटे की नींद उसको पूरी तरह से मिल जाए, तो यहाँ की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आएंगे। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूँ सुष्मिता प्रभु, पेरेंटिंग कोच एंड स्पीकर। स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बहुत सारे पेरेंटिंग वीडियोस पहले से आपके लिए बनकर तैयार है, प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते हुए पास में जो बेल आइकन है उस पर ऑल दबाने से आप मेरे इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उनके रूटीन को सेट करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो रूल्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रूल्स तो बना ही लेते हैं, लेकिन उस पर कौन खरा उतरता है ये हम बोल ही नहीं सकते। मेरी बेटी 7 साल की है, मेरा बेटा 3 साल का है। बेटी तो फिर भी अपना टाइम टेबल देख के करने में बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल उसे करने नहीं देता। इसलिए वो रात को 11 बजे तक ही सो पाती है और सुबह उसको 6 बजे उठना होता है, क्योंकि उसकी बस बहुत जल्दी आ जाती है। वहाँ पे उसकी जो नींद है वो सिर्फ 7 आवर्स की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो 9 घंटे सोए। तो दोपहर में जब मेरा बेटा सोता है तो मैं भी उसे कंपेल करती हूँ कि आप अपने भाई के साथ सो जाए। तो आप ये देखिए कि रूटीन जब आप सेट कर रहे हैं तो डेली 9 आवर्स स्लीप, ये आप समझ के चले। और वो चाहे दिन में हो, रात में हो, जब भी आपके बच्चे को पावर नैप लेना हो वो ले सकते हैं। इतना भी टाइट शेड्यूल मत रखिए, इतना भी रिजिड वाला शेड्यूल मत रखिए कि आपके बच्चे परेशान हो जाए और अगर उस दिन वो नहीं कर पाए उस चीज़ को तो उनको बुरा लगने लगे, राइट। छोटे छोटे बच्चों के साथ हमें रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, लेकिन उनके रूटीन को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में थोड़ी सी चीटिंग तो चल जाती है, जैसे हम सैटरडे नाइट्स को थोड़ी ज़्यादा देर पार्टी करते हैं, जगे रहते हैं, लेकिन हर दिन ये एक आदत लगाना ये सही बात नहीं है। बाकी के दिन बच्चों को पता होना चाहिए कि ये मेरा बेड टाइम है और ये मेरा वेकअप टाइम है। जितना हो सके आप उस रूल को फॉलो करें, जितना हो सके। बाकी तो चीटिंग तो हम सभी करते हैं, बीच बीच में चलता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको बच्चों को समझाना है कि बेड जो होता है वो सोने के लिए होता है। देखिए, हमारा ब्रेन ऐसे समझता है कि अगर हमने एक रेस्टोरेंट देखा तो वहाँ पे तो हम कोई डॉक्टर से मिलने नहीं जाएंगे ना, वहाँ पे तो हम खाना खाने जाएंगे। हमारे ब्रेन को पता है कि रेस्टोरेंट में जाके हमें खाना खाना है। अगर हम थिएटर में जाएंगे तो वहाँ जाके तो हम कोई फायर फाइटर्स को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो हमारे ब्रेन को पता होता है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जब बेड देखते हैं बच्चे तो उनके मन में ये ऑलरेडी रजिस्टर रहना चाहिए कि बेड सोने के लिए होते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बच्चों को बेड स्लीपिंग के लिए, मतलब सोने के लिए, और पिलो फाइटिंग के लिए, कभी कभी वो फाइटिंग करते हैं तो मैं उनको नीचे फाइट करने नहीं देती, मैं उन्हें बोलती हूँ आप बेड पर फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा रीडिंग के लिए भी बेड यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि रीड करते करते वहीं पे बच्चे सो भी जाते हैं। देखिए, इतनी ही चीज़ों के लिए आप बेड को यूज़ करें। अगर आप इससे ज़्यादा पर्पसेस बेड के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि अभी बेड पे लेटे हैं तो सोना भी है। ब्रेन को लगेगा कुछ और करने वाले हैं आप। इसलिए बेड इज फॉर स्लीपिंग, ये बच्चों को आना चाहिए, उनकी छोटी छोटी ब्रेन्स को भी आना चाहिए। अगली बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे फूड्स और ड्रिंक्स आप अवॉइड करें जिससे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे शुगर वाले ड्रिंक्स हो सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये सब शाम के टाइम पे जैसे 6 बजे के बाद आप इन्हें अवॉइड ही करें, क्योंकि इससे बच्चों की एनर्जी बढ़ जाती है और जो नींद आनी होती है 8 से 9 बजे तक या 10 बजे तक वो नहीं आ पाती। जितना हो सके आप शुगरी फूड्स सुबह में दें, जब वो एनर्जेटिक हो, खेलने जा रहे हो या खेल से थके हुए घर आ रहे हो, उस टाइम पे शुगरी फूड या फिर हाई एनर्जी फूड्स रेकमेंडेड है, लेकिन रात में, शाम के बाद बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी ड्रेन हुई तो ही हम अच्छे से सो पाएंगे और डीप स्लीप ले पाएंगे। सोने से पहले नो स्क्रीन्स, ये घर में फैमिली रूल होना चाहिए।
राइट। हम टीवी भी देखते हैं, सोने से जस्ट पहले तक हम मोबाइल भी देखते हैं। देखिए कि आप सोने से 30 to 45 मिनट्स पहले अपने सारे स्क्रीन्स बंद कर रहे हो। उसके बाद आप बच्चे के साथ रीडिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, थोड़ा पिलो फाइटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ के बातें कर सकते हैं। वैसे वो तो बातें बनाने में माहिर होते हैं बच्चे। आप चाहे 30 मिनट उनके साथ बिता दो, 45 मिनट्स बिता दो, 1 घंटे 2 घंटे, जितने चाहे वो बात करते रहेंगे। उनको आपके साथ कनेक्ट होने में बहुत अच्छा लगता है। और ये टाइम सबसे अच्छा है, बेड टाइम। जब आप उनसे बातें करते रहते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उनको लगता है कि हाँ भी बातें करने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद अभी सोने का वक्त है। और अगर आप ये रूटीन बनाएंगे, अगर ये आप डेली उनके साथ करेंगे तो ब्रेन में भी ऐसा ही एक टाइम टेबल बन जाएगा कि हाँ अभी बेड पर हम आ गए, यहाँ हमें सोना है, उसके बाद हमें स्टोरी सुनने को मिलेगी, स्टोरी सुनने के तुरंत बाद हम सो जाएंगे। ये अगर आप उनके मन में डाल दें तो उनको सुलाना, टाइम पे सुलाना बहुत इजी हो जाता है। आई नो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उनके डेवलपमेंट के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, उनके एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए उनके नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। 8 से 9 घंटे एटलीस्ट आप उन्हें एक दिन में सुला सकते हैं। अगर रात में नहीं सो पाए तो दिन में सुला सकते हैं, लेकिन 8 to 9 आवर्स प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। पेरेंट्स होने के नाते, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें जानते हुए ये करना ही है। चाहे बच्चे जितने भी जिद करें, चाहे बच्चे आपको सुने नहीं, लेकिन ये आपका काम है कि आप उन्हें सुनाएं, उन्हें समझाएं और उन्हें अच्छे से सुलाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा टिप या ट्रिक आपके लिए काम कर गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग।